आप सभी को राधे राधे। इस बार की जो एकादशी है वो एकादशी निर्जला एकादशी कहलाएगी और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी वैष्णव मत से 7 जून 2025 को पड़ेगी। वैष्णव जगत में समस्त राम कृष्ण नारायण प्रेमियों को यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ग्रंथों में हमारे वर्णन आया है कि यह जो भीमसेनी निर्जला एकादशी है उस एकादशी को करने से साल भर में होने वाली समस्त एकादशियों का व्रत प्राप्त हो जाता है, व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम बिना भोजन के नहीं रह पाते थे और एकादशी का जब उन्होंने महात्म्य श्रवण किया तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, मेरे उदर में विधाता द्वारा एक विशेष अग्नि है जिसके कारण से मैं भूखा नहीं रह सकता, पर एकादशी व्रत की महिमा मैंने बहुत सुनी है, मैं क्या करूं, कैसे मुझे एकादशी का फल प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम दादा, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी को आप एक एकादशी को बिना जल के व्रत करें, निर्जला व्रत करें, तो उसी एक एकादशी से आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। अतः तभी से ये नियम बना कि जो भी इस एकादशी को निर्जला करेगा उसे समस्त पुण्य प्राप्त होंगे और साल भर में जितनी एकादशी है उनके व्रत करने का फल प्राप्त होगा। सावधानी यह रखें कि हमें निर्जला एकादशी ही करना है बिना जल के। हाँ, यदि आप रोगी हैं, यदि आप से सहन नहीं हो पा रहा है तो जल को अंतर में ले सकते हैं, जैसे शरबत इत्यादि ले लें यदि नहीं चल पा रहा है, नींबू इत्यादि डाल करके ले लें यदि नहीं चल पा रहा है। चूँकि ऐसा भी ठीक उचित नहीं होगा कि आप व्रत करें पुण्य प्राप्ति के लिए और आपको हॉस्पिटल के दरवाजे जाना पड़े। अतः यह बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने शरीर की व्यवस्था को देखते हुए व्रत करें, क्योंकि शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम शास्त्रों में कहा गया है। अतः एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है। यहाँ तक कि एकादशी में तो ये तक लिखा है कि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित होता है। तो जो लोग निर्जला नहीं कर सकते हैं वो भले जल पी करके ही रहें, पर अन्न या फलाहार उस दिन ना करें, तो भी उन्हें इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। पुनः पुनः आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एकादशी का जो पारण होगा वो अगले दिन 5 बजे से लेकर के और 8:10 तक होगा 8 जून को। इसका भी आप विचार करें, ध्यान करें। इस एकादशी को किया गया दान पुण्य अच्छे हो जाता है। इस एकादशी में आपको अच्छे पुण्यों की प्राप्ति होती है और बड़ा ही महात्म है। अतः आप सब गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और कुछ दान पुण्य जरूर करके ही फिर व्रत का पारण करें। राधे राधे।